Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am with a new blog. अब मैं सुबह उठ गई थी। सुबह उठकर देखा कि ये मैना धूप का मज़ा ले रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया, फिर अपनी शक्ल थोड़ा दिखा दिया क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मुझे जाना था कॉलेज, क्योंकि आज हमारा था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। फिर मैं कॉलेज गई थी, वहाँ तो वीडियो नहीं ले पाई। फिर कॉलेज से आ गए घर से अभी हमें जल्दबाजी में रेडी होकर घर भी जाना था मुझे अपने रेंट से। फिर मैं तैयार होकर घर के लिए निकल गई। मैं पैदल पैदल ही जा रही थी स्टेशन के लिए, क्योंकि स्टेशन पास ही था। फिर मैं स्टेशन के पास चली आई। ये रहा बिलोनिया स्टेशन, जहाँ पे बिलोनिया में मैं रेंट पे रहती हूँ। अब मैं जाऊँगी घर। ये देखिए बिलोनिया का स्टेशन का नज़ारा। फिर मैंने 10 रुपये से टिकट काट लिया। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन फाइनली आ चुका था। फिर ट्रेन में मैं बैठ गई। ट्रेन से जा रही थी, फिर रास्ते में पड़ता है एक टनल। आप देखिए टनल में कैसा आवाज़ होता है। टनल अभी क्रॉस ही कर लेंगे। टनल ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 1 किलोमीटर का ही होगा। फिर जल्दी 15 मिनट में ही हम अपने स्टेशन पहुंच जाते हैं। ये रहा जुलाईबाड़ी स्टेशन, जहां मेरा अपना घर है। फिर मैं स्टेशन में उतरकर ऑटो में बैठकर घर के लिए निकल गई। घर जाते समय हमारा यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है खेतों के बीचों से, जहाँ से मैं घर जा रही थी। रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा दूर ही पड़ता है। तो ये छोटा सा बेम्बू का ब्रिज था, बेम्बू लगा था इसमें। तो मैं इसमें से चढ़ के आ गई उस दूसरी पार। फिर मैं अपने घर आ गई। ये रहा हमारा घर। घर आते ही मैं अपनी माँ से मिली, मैं अपनी माँ से 2 हफ्ते बाद मिली, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रहा था। फिर मेरे माँ को मैंने थोड़ा सा प्यार किया। फिर मैं रेडी होकर घर आकर खाना खाए। फिर मेरे दीदी ने, बड़ी बहन ने कॉल किया था कि उनके घर भी जाने के लिए। तो मैं और मेरी जो बड़ी दीदी घर पे है उसके साथ मैं उनके घर जाने के लिए निकल पड़ी। फिर रास्ते में हम दोनों बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। मैंने दीदी को कहा कि थोड़ा सा स्माइल दे दो, क्योंकि तुम तो ज़्यादा स्माइल नहीं करते हो। फिर मेरे दीदी ने थोड़ा सा स्माइल दिया। फिर हम स्माइल देकर मैं अपने गाँव को देख रही थी, क्योंकि बहुत दिन बाद आई। यहाँ पे बड़ा सा एक पेड़ था, वो भी काट दिया था, ब्रिज बनाएंगे शायद। फिर यहाँ पे चारों तरफ हरियाली था, लेकिन अभी फसल काट दिए तो सब सूख गया। फिर मैंने अपना कैमरा दीदी को दे दिया कि मैंने कहा कि दीदी आप ही वीडियो बनाओ, मैं थोड़ी देर चलती हूँ अकेले अकेले। आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मैं सबको बताऊंगी कि यहाँ पे पहले क्या था। ये था पुराना रास्ता। फिर अभी पुराना रास्ता में गाड़ी नहीं चलता, यहाँ से ऐसे हम पैदल पैदल जाते हैं। मुझे याद आ गया कि लॉकडाउन में मैं इस ब्रिज के ऊपर बहुत एक्सरसाइज करती थी, लेकिन अब तो छूट ही गया सब कुछ। अब कॉलेज में गई, ज़्यादा ही बिजी रहती हूँ। फिर मैं दिखा रही थी कि ये पुराना ब्रिज है। फिर उस तरफ था हाईवे, नेशनल हाईवे। फिर नेशनल हाईवे के फिर यहाँ पे है पुराना ब्रिज। यहाँ पे था मेरा गांव, इस तरफ नेशनल हाईवे के इस तरफ था मेरा गांव, उस तरफ था दीदी के घर। फिर मैंने दीदी को कहा कि आप थोड़ी देर मेरे पीछे आओ, मुझे कुछ शूट करना था। फिर दीदी मुझे कुछ टिप्स दे रही थी कि वीडियो कैसे बनाना था। मैं सुनते सुनते ऊपर उठ गई नेशनल हाईवे पे। फिर मैंने कहा कि दीदी रुको, अब मैं कुछ बोलूँगी, आप मेरा वीडियो निकालना। फिर मैंने दिखाया कि नमस्ते, इस तरफ है मेरा गांव, फिर उस तरफ नमस्ते फिर से, फिर उस तरफ है मेरे दीदी का घर। फिर हम नेशनल हाईवे क्रॉस कर लिए। क्रॉस करने के बाद, रास्ता क्रॉस करने के बाद हम जा रहे थे पैदल पैदल बातें करते करते, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद मिले थे। तो हमारा पेट में बहुत सारा बातें जमा हुआ था। तो हम दोनों बात करते करते मैं यहाँ पे नाचती फिरती घूमती फिर दीदी के घर के और चल पड़ी। फिर दीदी के घर पास ही था, तो हम पैदल पैदल ही चले आते हैं। ज़्यादातर हम पैदल ही चले आते हैं। फिर हम आ गए थे दीदी के घर। ये रहा दीदी का गेट। फिर वहाँ पे मेरे दीदी की बेटी, जो मेरी भांजी है, वो मुझसे आके गले से मिली। गले मिलने के बाद मैं बहुत आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।